नमस्कार। आज आपको अपने चैनल एग्ज़ाम क्रैक में जो बीपीएससी 68वीं का पीटी एग्ज़ाम 12 फरवरी को हुआ था, उसका आपको सेट नंबर सी का सॉल्यूशन आंसर की आपको बताया जा रहा है, जिसका कि आपको 100% सही आंसर रहेगा। आप इससे मिला करके अपना आंसर जांच सकते हैं कि कितना आया, और यदि आप एग्ज़ाम नहीं भी दिए हैं तो आप इसका प्रश्नों का आंसर जान सकते हैं, जो कि आगामी एग्ज़ामों में काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न रहता है। आइए प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 करा, कंकाल के वे हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते हैं और जो मोड़े जा सकते हैं, वे क्या होते हैं? तो वे होते हैं कार्टिलेज। ऑप्शन सी हो जाएगा। लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर एक साथ रहते हैं। कौन कौन रहते हैं? तो शैवाल एवं कवक दोनों एक साथ रहते हैं। मादा एनोफिलिस जो मादा क्यूलेक्स से अलग किया जा सकता है, क्योंकि यह बैठती है किस पे बैठती है? तो यह अधः स्तर के समानांतर सतह पर बैठती है। शरीर के प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार कौन सा है? तो लिम्फोसाइट है। मानव शरीर की मांसपेशियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो वे केवल हड्डियों को धक्का देते हैं, यह गलत है। अगला प्रश्न संख्या कराए कि 20 सेमी के फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस की सतह पर एक घोड़े का प्रतिबिंब बनाने के लिए बड़ी संख्या में काले रंग की पतली पट्टियां बनाई जाती है। वह प्रतिबिंब कैसा होगा? तो वह कम चमक वाला एक घोड़ा होगा। अगला प्रसंग करा कि ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो इसका हो जाएगा आंसर आपको इनमें से कोई नहीं, क्योंकि आवृत्ति के द्वारा निर्धारित होती है, इसलिए ऑप्शन नहीं है। अगला करा कि कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है? तो फोटो डायोड हो जाएगा। बॉल बेरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण को निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तन करने के लिए किया जाता है? तो रोलिंग घर्षण को कम करने के लिए। अगला प्रश्न करा कि फुटबॉल के खेल में एक गोलकीपर फुटबॉल को गोल में पकड़ने के बाद अपने हाथ को पीछे खींचता है। यह गोलकीपर किस प्रकार का सक्षम बनाता है? संवेग परिवर्तन की दर को कम करने के लिए। अगला प्रश्न करा निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व का उत्सर्जित धनात्मक रूप से अवशोषित कण है? तो अल्फा कण हो जाएगा। केंद्राभिमुखी बल किसके लिए जिम्मेदार है? तो केंद्राभिमुखी बल वस्तुओं के वृत्ताकार पथ पर गतिमान के लिए जिम्मेदार है। निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है? घर्षण बल गतिज ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा में। एक बस सीधे रास्ते पर चल रहा है और अचानक दाईं ओर तेज मोड़ लेती है, तो बस में बैठे यात्री बाईं ओर झुकेंगे। एक संगीत कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले एक सितार वादक तनाव को समायोजित करने की कोशिश करता है और स्ट्रिंग को उपयुक्त रूप से बांधता है। ऐसा करके वह ठीक करने की कोशिश करता है अन्य वाद्य यंत्रों की आवृत्ति के साथ सितार स्ट्रिंग की आवृत्ति। पदार्थ के एक रूप का कोई निश्चित आकार नहीं होता है, लेकिन इसका आयतन निश्चित होता है। पदार्थ कौन सा है? तो मिट्टी का तेल हो जाएगा। कुछ धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया कर नमक और जल बनाते हैं, इसने उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उदाहरण कौन कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड का? Al2O3 प्लस ZnO, दोनों उभयधर्मी ऑक्साइड हैं। कौन सी गैस अपने ग्रीन हाउस प्रभाव से ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती है? तो उपरोक्त सभी हो जाएगा आंसर डी नंबर। अगला करा है कि अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया करके कौन सा गैस मुक्त करता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा अम्ल का उदाहरण है? HCOOH, तो ये हो जाएगा ऑक्जेलिक अम्ल। आपको 3 प्रश्नावलियाँ दिए गए, उसमें से एक में आसुत जल और अन्य में 2 में, एक में अम्लीय विलयन है, दूसरे में क्षारीय विलयन है। किस में लाल लिटमस को नीला करेगा? तो लाल लिटमस नीला क्षारीय विलयन में हो जाएगा। एसिटिक अम्ल के गंध किसके समान होते हैं? एसिटिक अम्ल के गंध सिरका के समान होती है। शुष्क लिटमस का पत्र का कौन सा रंग नहीं बदलता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपको सी नंबर। विषम का पता लगाना, इसमें इस प्रश्न का सटीक आंसर नहीं लग रहा, ऐसे इसका होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। अगला प्रश्न है हीरा और ग्रेफाइट में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, आंसर हो जाएगा ई नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न संख्या करा है कि किसमें परिवर्तन के कारण रंध्र खुलते या बंद होते हैं? तो कोशिकाओं में पानी की मात्रा, आंसर हो जाएगा सी नंबर। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के तरंगदैर्घ्य को अवशोषित करता है, लाल और नीला को ज़्यादा अवशोषित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा मेल नहीं है? मेल नहीं है तो पर्णवृत्त पत्ती को तने से जोड़ता है। सक्शन पुल के कारण पेड़ों में पानी बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है, जिसका कारण क्या है? तो बाष्पोत्सर्जन है।
निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण है जो उसे स्व प्रतिकृति के योग बनाता है? तो हो जाएगा डीएनए और आरएनए दोनों की उपस्थिति। इसका आंसर हो जाएगा आपको 120 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा दोनों का अंतर गुने 7, दोनों का अंतर 7 आया गुने 7, ये दोनों का अंतर करेंगे तो 52 और 41 का अंतर 11 गुने 7 77 हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपको 428। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपको बी नंबर ऑप्शन 21 22। एक आयत का क्षेत्रफल, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन 10 और 3। इसका आंसर हो जाएगा 396 ऑप्शन सी नंबर। इस प्रश्न का सार्थक क्रम में सजाना है, वरीयता क्रम में, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर आंसर। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपको बी नंबर ऑप्शन 1/4। रिलेशन वाला रीजनिंग, इसका आंसर होना चाहिए आपको ऑप्शन नंबर ए नंबर होना चाहिए। भारत में जिला स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नंबर। 50 लाख से अधिक नहीं होता है ये। एक पंचायत समिति किस स्तर पर पंचायती राज संरचना का संचालन करती है? तो यह ब्लॉक स्तर पर करती है। निम्नलिखित में से किसे सामुदायिक विकास के पहले कार्यक्रम के रूप में स्थापित किया था? तो यह हो जाएगा सहयोग आंदोलन। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ए नंबर ऑप्शन। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ कानून के समय समानता किस देश से लिया गया? तो यह इंग्लैंड से लिया गया। आंसर क्या हो जाएगा? ब्रिटेन, बी नंबर ऑप्शन। भारतीय संविधान बनाने में कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ऑप्शन ए। राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो विधानसभा के प्रति, जबकि संघ में लोकसभा के प्रति। 73वां संविधान संशोधन के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसका हो जाएगा 1, 2 और 3। तो 1, 2, 3 ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। राज्यसभा के प्रतिनिधित्व के बारे में शामिल है कौन सा कथन जो है सही है? तो इसका हो जाएगा ए, बी, सी तीनों। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर। किसका संबंध भारत के सर्वोच्च न्यायालय से है? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय में जो है ये तीनों है। ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, उपरोक्त सभी। 73वां संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज संस्था में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होना चाहिए। ऑप्शन बी हो जाएगा। करार 2020 से 22 के लिए सबसे कम महिला कार्यबल भागीदार दर कितने प्रतिशत बिहार में दर्ज की गई? तो इसमें ऑप्शन आपको जो डाटा है मैच नहीं कर रहा है, इसलिए ऑप्शन जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। अधिकतम कर उद्योग, इस प्रश्न का आंसर नहीं मिल पाया है, इसलिए इसका आंसर नहीं बता रहा हूँ। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 24 नवंबर 2021 को प्रकाशित राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण 5 के अनुसार लिंग अनुपात में काफ़ी सुधार हुआ है। जो 2015 से 16 में इतना था, 20 से 22 में कितना हो गया? तो यह 1062 से 1090। ऑप्शन बी हो जाएगा। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण में हो जाएगा आपको 2.5। बिहार अर्थव्यवस्था के मामले में कौन सा सही है? तो इसका हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा SEZ अधिनियम 2005 के उद्देश्य क्या थे? तो इसका उद्देश्य था 1, 2, तीनों, ये तीनों सही हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर, सॉरी इसका हो जाएगा डी नंबर, क्योंकि ये दोनों भी है और ये भी है, तो ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक। कृषि विपणन प्रणाली के बारे में कौन सा सही है? तो इसका हो जाएगा उपरोक्त में से एक अधिक। ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा। किस समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 अधिनियमित करने का सुझाव दिया था? तो SVS राघवन समिति। ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका मिलान करना है, तो इसका हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर धूसर क्रांति उर्वरक से। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, गुलाबी क्रांति प्याज से, रजत अंडा से और लाल क्रांति मांस और टमाटर। पंचवर्षीय योजना मानव संसाधन विकास पर केंद्रित था, तो इसका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, 8वीं पंचवर्षीय योजना था। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य ने अप्रैल से सितंबर 2022 के दौरान उच्चतम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त किया है? तो यह हो जाएगा गुजरात। किस बजट में वित्त मंत्री ने उदारीकृत विनियमित विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली की घोषणा किया था? तो 92-93 के बजट में घोषणा किया गया था। आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो इसका हो जाएगा आपको 1, 2, 3। तो 1, 2, 3 ऑप्शन में नहीं मैच कर रहा है, इसलिए हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं।
गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए कौन सा संगठन सर्वेक्षण करता है? तो सर्वेक्षण करता है NSSO, लेकिन रिपोर्ट जारी करता है नीति आयोग के द्वारा। आंसर हो जाएगा, इसमें डाउट लग रहा है ऑप्शन में, इसलिए इसका BPSC ऑफिशियल क्या आंसर मानेगा उसके अकॉर्डिंग ध्यान रखना है। भारत का व्यापार संतुलन माल और सेवाएं दिसंबर 2022 में कितना था? इसका डाटा मैच नहीं कर रहा है, विपरीत में से कोई नहीं होना चाहिए। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध किया था? तो इसका ऑप्शन कोई नहीं दिया गया है, चौकीदारी कर का विरोध किया गया था। तो आंसर क्या हो जाएगा? विपरीत में से कोई नहीं। श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार के निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया था? तो इस्तीफा दिए थे द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों को शामिल कर दिए थे बिना सूचना के। विपरीत में से इसका आंसर हो जाएगा ई नंबर ऑप्शन, विपरीत में से कोई नहीं। किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाए थे? तो बत्तख मियाँ के द्वारा बचाया गया था, और ये अधिकतर बुक में नहीं मिलता, यह मोतिहारी के जो है स्टेशन पे भी लिखा हुआ था। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई किया था? तो स्वामी विद्यानंद के द्वारा किया गया था। प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार किसके द्वारा अपनाए गए थे? तो ये अपनाया गया था बंगाल विभाजन के दौरान। 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC के कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा किसके द्वारा फहराया गया था? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्य कश्मीर निजाम के हैदराबाद, त्रावणकोर आदि जैसे भारतीय शासक द्वारा शासित राज्यों में एक समानांतर आंदोलन शुरू किया गया था, उसका नाम क्या था? तो प्रजा मंडल आंदोलन था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसके बारे में जो है सही, ये ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। 1921 में नहीं, 1922 में गांधी जी को गिरफ्तार किया गया था। अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा कौन सा पत्रिका संपादित किया गया था? तो अल हिलाल किया गया था। 19वीं शताब्दी में इतिहास के अध्ययन से भारत में राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने में किस प्रकार मदद की थी? तो इसका हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी। नगरों के असहयोग आंदोलन में संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसके बारे में हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 1 और 2 होना चाहिए। 1 2 ऑप्शन नंबर जो है 1 में है, 1 2 क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए में आंसर क्या हो जाएगा? तो ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या कर रहा है कि एक सन्यासी जो फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद उस जिले में अपनी पीठ पर तुलसीदास रामायण की एक प्रति लेकर आया था, जिसने वह ग्रामीण श्रोताओं को छंद सुनाता था, या किस नेता के बारे में जिक्र है? तो यह बाबा रामचंद्र के बारे में। ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा किया गया था? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने भारत में ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा किया था? तो जून 1948 ईस्वी तक। स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की थी? तो श्री कृष्ण सिंह के द्वारा किया गया था। इनमें से किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा? तो यह शेर खान के द्वारा कहा गया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसके द्वारा स्थापित किया गया है? तो यह धर्मपाल के द्वारा स्थापित किया गया है। इनमें से बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? बिहार के प्रथम जो राज्यपाल थे, इसमें इस ऑप्शन नहीं दिया गया, क्योंकि बिहार का प्रथम राज्यपाल 1919 के बाद बनाया गया था। उससे पहले उप राज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर होते थे। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो सबसे पहले बने थे वो बने थे मॉरिस हैलेट, जो थे वो बने थे उड़ीसा के। उड़ीसा अलग होने के बाद ये बने थे, जबकि उससे पहले जो थे वह डेविड हैली थे, तो वो नहीं है ऑप्शन में। और 1919 के बाद सबसे पहले SP पर सिन्हा के द्वारा बनाया गया था। तो आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से कोई नहीं। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसंस के लेखक कौन है? तो इसका हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा है? पादरी की हवेली, जो पटना सिटी में स्थित है। दिवंगत अभिनेता कुमुद लाल गांगुली, जिन्हें उनके मंचनीय नाम अशोक कुमार के नाम से भी जाना जाता, उनका जन्म बिहार के किस शहर में हुआ था? तो भागलपुर में हुआ था। प्राचीन काल में गंगा नदी के क्षेत्र को क्या कहा जाता था? गंगा नदी के जो दक्षिण का क्षेत्र होता था उसे। आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर ई नंबर ऑप्शन है, उपरोक्त में से कोई नहीं।
भारतीय महाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब हुआ था? लोहे का प्रयोग 3000 BC में हुआ था लगभग। ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ई नंबर ऑप्शन। दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने करवाया था? तो रुद्रदामन के द्वारा। झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियां किस कला के उदाहरण है? तो यह गुप्त कला का उदाहरण है। निम्नलिखित में से किस युद्ध में मुख्य विरोधियों का सही उल्लेख नहीं किया गया? कौन सा गलत मिलान है? तो इसका हो जाएगा पानीपत का दूसरे युद्ध मराठा और टीपू सुल्तान के बीच नहीं हुआ था, इसलिए आंसर हो जाएगा सी नंबर। दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकदम या चौधरी पद क्या इस्तेमाल किया जाता था, किस लिए? तो यह एक राजस्व अधिकारी होता था। तबकात अकबरी, जिसे कभी कभी अबुल फजल के अकबरनामा से अधिक विश्वसनीय माना जाता है, किसके द्वारा लिखा गया? तो निजामुद्दीन अहमद के द्वारा लिखा गया। इनमें से किस प्रसिद्ध शासक ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नागलपुरम की एक उपनगरीय बस्ती बसाया था? तो यह कृष्णदेवराय के द्वारा बसाया गया था। यही प्रश्न बिहार दरोगा मेंस में भी पूछा गया था 2213 में। 1940 में पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस समाज के द्वारा की गई थी? तो यह किया गया था सिस्टर्स ऑफ एपोस्टोलिक कार्मेल के द्वारा। इनमें से किसने 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं खींचने के लिए स्थापित की गई 2 सीमा आयोग का नेतृत्व किया था? तो सिरिल रैटक्लिफ के द्वारा किया गया था। किसने बंगाल में महलबारी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की थी? महलबारी बंदोबस्त की प्रणाली की शुरुआत हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा किया गया था, आंसर सी नंबर हो जाएगा। 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से आरंभ किया था? तो पवनार महाराष्ट्र से। 1918 में मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधारों पर कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण रुख अपनाया था, जिसके कारण पुराने उदारवादी अवशेष सप्रभु जयकर और चिंतामणि टूट कर जिन्होंने गठन किया था द इंडियन नेशनल लिबरेशन फेडरेशन का गठन किए थे। कैबिनेट मिशन के निम्नलिखित में से किसके लिए भारत भेजा गया था? तो यह सत्ता के हस्तांतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था के लिए। आंसर केवल 2 जो है सही होगा, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बिहार में किस स्थान पर लगाया गया? तो दरभंगा के कदीराबाद में लगाया गया, आंसर हो जाएगा ए नंबर। वर्ष 1920 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार किस जिले में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो शिवहर का सबसे कम है, आंसर बी नंबर हो जाएगा। 2021 के नीति आयोग के SDG रिपोर्ट के अनुसार बिहार राज्य का स्कोर कितना है? तो 100 में से 52 है। खेलो इंडिया महिला टूर्नामेंट में पहली बार किस खेल को शामिल किया गया है? तो ट्रैक साइकिलिंग को शामिल किया गया है। निम्नलिखित में से किस से अगस्त 2022 में भौगोलिक संकेतक GI टैग से सम्मानित किया गया? तो मिथिला मखाना को सम्मानित किया गया, आंसर हो जाएगा ए नंबर। निम्नलिखित में से वर्ष 2022 में यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में जोड़ा गया है? तो लंगट सी कॉलेज में खगोलीय वेधशाला को, ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा। बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान BRAP द्वारा वर्ष 2020 में व्यापार करने में आसानी में बिहार ने 36 राज्यों में रैंक हासिल किया था, कितना? तो बिहार का जो रैंक, इस प्रश्न का आंसर नहीं मिला है, कमेंट सेक्शन में डाल दिया जाएगा। 28 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा गंगा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया? 28 नवंबर को बोधगया में किया गया था, जबकि 27 नवंबर को राजगीर में किया गया था, इसलिए इसका आंसर होना चाहिए ए नंबर ऑप्शन। निम्नलिखित में से किस एसोसिएशन बोर्ड ने अक्टूबर 2022 में पुरुष और महिला खिलाड़ियों को समान वेतन की घोषणा किया है? तो BCCI के द्वारा घोषणा किया गया है। पिछले 10 वर्षों में राज्य का शहरीकरण बहुत तेजी से बढ़ा है। 2011 से जनगणना के अनुसार बिहार में शहरीकरण का स्तर प्रतिशत कितना बढ़कर हो गया? तो यह हो गया 14.4 से 15.5। निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने हाल ही में युवा 2.0 योजना का शुभारंभ किया? तो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया युवा कवियों के लिए। गृह मंत्रालय ने नवंबर 2022 में देश की कितनी भाषाओं की फील्ड वीडियोग्राफी के साथ एक भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण MTSI कार्य को पूरा किया है? तो 576 भाषाएं, ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ए नंबर। निम्नलिखित में से किस समिति ने 1 जनवरी 2026 से पूर्ण मूल्य निर्धारण स्वतंत्रता की सिफारिश करते हुए गैस मूल्य निर्धारण एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया है? तो किरीट पारेख समिति। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के अनुसार 5 सितारा 5 स्टार रेटिंग में जो है
कचरा मुक्त शहरों में कौन सा सम्मानित नहीं किया गया? तो प्रयुक्त में से सभी, ये सभी हो जाएगा। आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा डोनी पोलो हवाई अड्डे का उद्घाटन जो है किए हैं? तो ये ईटानगर में किए थे। किस जानवर को नवंबर 2022 में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण फसाई के अनुसार एक खाद्य पशु के रूप में अनुमोदित किया गया था? तो हिमालयी याक को। भारत का पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया है? तो यह श्रीनगर में किया गया है। भारत के राष्ट्रपति ने निम्नलिखित में से किस आईआईटी में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर सुविधा का उद्घाटन किया है? तो गुवाहाटी में किए हैं। 8 अक्टूबर 2022 को मनाए गए 90वें भारतीय वायुसेना दिवस पर 80 वायुयानों के घंटे भर का हवाई प्रदर्शन किस स्थान पर आयोजित किया गया है? तो यह सुखना झील चंडीगढ़ में किया गया है। भारत सरकार ने पोषण अभियान के तहत वर्ष के किस महीने को राष्ट्रीय पोषण माह या नेशनल न्यूट्रिशन मंथ के रूप में घोषित किया गया है? तो सितंबर को। चीन के तियानगोंग अंतरिक्ष स्टेशन के हाल ही में लॉन्च किए गए अंतिम मॉडल का नाम क्या था? तो मेंगटियन, ऑप्शन ए नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है जो पिछले 38 वर्षों में पहली बार फूटा है? तो यह मौना लोवा फूटा। आंसर हो जाएगा सी नंबर। इनमें से किसे हाल ही में उनके उपन्यास द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा के लिए 2022 का बुकर पुरस्कार मिला है? तो सेहान करुणा तिलक को मिला, यह श्रीलंका की है। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2022 की थीम क्या है? तो अंतरिक्ष और निरंतरता, ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस लेबोरेटरी ने दिसंबर 2022 में एक ऐतिहासिक नाभिकीय संलयन का सफलता का दावा किया है? तो किया है लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी। कॉलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया है? तो परमा क्राइसिस को। निम्नलिखित में से किस देश ने सेनेगल के साथ मिलकर कोप 27 का अंतर्राष्ट्रीय सूखा लचीलापन गठबंधन का शुभारंभ किया है? तो स्पेन के द्वारा किया गया। भारत में पहली बार किस देश के दूतावास ने निहोंसू के लिए जीआई टैग के लिए आवेदन किया है? तो यह किया है जापान, ऑप्शन सी नंबर। निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने यह घोषणा की है कि अपने EQUELEUS अंतरिक्ष यान को आगे बढ़ने के लिए भाप का सफलतापूर्वक उपयोग किया है? तो यह जाक्सा जापान के अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा किया गया। अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए टेस्ला ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम क्या है? तो ऑप्टिमस नाम है। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार में अधिकतम जिलों से लगती है? तो इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट में डाल दिया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भागलपुर से मिर्जा चौकी की ओर रेलमार्ग में बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन पड़ता है? इसका भी आंसर करेक्ट नहीं मिल पाया है, इसलिए इसका भी कमेंट में डाल दिया जाएगा। बिहार में खनिज उत्पादन के बारे में कौन सा कथन जो है सही है? तो इसके बारे में ऑप्शन हो जाएगा क्या? 1, 2, 1 और 3 ऑप्शन हो जाएगा। 1, 3 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फल्गु किस नदियों के संगम पे बनती है? तो ये जो नदियां हैं इसका हो जाएगा मोहाना और लीलाजन नदी के संगम से। बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार चाय बागान स्थापित किया गया था? तो स्थापित किया गया था सबसे पहले आपको ठाकुरगंज में। बिहार के निम्नलिखित जिलों का अवरोही क्रम 10 की जनसंख्या वृद्धि 2001 से 11 के अनुसार बताना है। तो किशनगंज, मधेपुरा और सिवान, ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में किस खाद्य उद्योग का प्रभुत्व है? तो गन्ना उद्योग का प्रभुत्व है। अटक में अपनी पहाड़ी यात्रा के अंत में सिंधु नदी अफगानिस्तान की किस नदी से जुड़ती है? अटक या अटक भी बोल सकते हैं, अटक भी बोला जाता है। तो यह हो जाएगा काबुल नदी के साथ जुड़ती है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में सुपरिचारित वन्य जीव अभियान है जिसे 1973 में शुरू किया गया था? तो प्रोजेक्ट टाइगर को। क्षोभ मंडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है? तो इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। इसका कोई भी नहीं है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ई नंबर आंसर। पैंजिया से टूटे हुए दक्षिणी महाद्वीप को क्या कहा गया था? तो दक्षिणी महाद्वीप को गोंडवाना लैंड और उत्तरी को लॉरेशिया।
आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिक महाद्वीप किनके निकट स्थित है? तो यह उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। आर्कटिक उत्तरी ध्रुव में, अंटार्कटिक दक्षिणी ध्रुव के पास है। म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमाएं मिलती है? तो यह मिलती है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वार नदमुख, समुद्र तट, निकटवर्ती पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भित्तियां, नमक, दलदल और मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप शामिल है? तो यह मन्नार की खाड़ी। आंसर बी नंबर। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आते हैं? तो CWG में आते हैं। भारत के क्षेत्रीय सीमा तट से कितने समुद्री मील प्रति किलोमीटर तक समुद्र की ओर फैले हुए? तो 12 मील रहता है और 21.9 किलोमीटर। मील को किलोमीटर में चेंज करने पे आएगा। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी कोयले के भंडारों से समृद्ध है? तो दामोदर नदी घाटी। ऑप्शन बी नंबर। भारत में चीनी उद्योग के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो चीनी उद्योग के बारे में जो कथन सत्य है, इसका हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन डी नंबर। ग्रीष्म के अंत में पूर्व मानसून वर्षा होती है, जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक सामान्य घटना है। इसे स्थानीय रूप में किस नाम से जाना जाता है? जिसे केरल और कर्नाटक में तो मैंगो शावर, आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है। वातावरण मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होता है? तो इस प्रश्न का आंसर आपको नहीं मिला है, कमेंट में डाल दिया जाएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें और अपना आंसर मिलाकर जरूर संतुष्ट रहें।